हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम कोशिका में जो दो भाग होते हैं जिनमें एक होता है कोशिका भित्ति और जीव द्रव्यक यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करने वाले हैं कि कोशिका भित्ति है वो किन किन जो जीव है उनके अंदर पाई जाती है, और इसके अलावा हम प्रोटोप्लाज्म है उसके बारे में भी देखने वाले हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्यक। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति की। तो सबसे पहले कोशिका भित्ति की बात करें या सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी हुई होती है, यानी पेप्टिडोग्लाइकोन यानी एमिनो अम्ल और शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं फंजाई यानी कवक की। तो कवक है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी हुई होती है। इसके अलावा प्लांट्स की बात करें, पादपों की बात करें तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज व पेक्टिन की बनी हुई होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की। ठीक है, इसके अलावा एल्गी की बात करें यानी शैवाल की बात करें तो इसमें सेलुलोज, ग्लेक्टोन्स, मेनोज और CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। यानी ये जो ग्लूकोज, ग्लेक्टोन्स, वो मेनोज और CaCO3 की बनी हुई कोशिका भित्ति या सेल वॉल है वो पाई जाती है। इसके अलावा एनिमल्स यानी जंतुओं में जो सेल वॉल होती है वह अनुपस्थित या एब्सेंट होती है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा है जो सबसे छोटी कोशिका है उसके अंदर भी क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी एब्सेंट होती है कोशिका भित्ति जो कि मोनेरा जगत के अंदर आता है। ठीक है, ये बात हो गई सेल वॉल की। अब बात करेंगे हम जीव द्रव्यक की। जीव द्रव्यक को पहले कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। प्रोटोप्लास्ट, एक होता है प्रोटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं जीव द्रव्य, और एक होता है प्रोटोप्लास्ट जिसे बोलते हैं जीव द्रव्यक। तो प्रोटो जो प्लास्ट है इसे दो भागों में बांटा गया है, एक सेल मेम्ब्रेन जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं और दूसरा है जीव द्रव्य जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब कोशिका झिल्ली की हम बात नहीं करेंगे, हम पहले बात करेंगे जीव द्रव्य की। तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म में उसको भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला क्या है? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, और इसके अलावा है केंद्रक। तो केंद्रक के निम्न भाग है या न्यूक्लियस है उसके निम्न भाग है, जिसमें पहला केंद्रक झिल्ली हो गया, यानी केंद्रक के अंदर ये भाग आते हैं। ठीक है, इसके अंग है ये केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और गुणसूत्र है वो केंद्रक के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म का वर्गीकरण या साइटोप्लाज्म है उसको कितने भागों में बांटा गया है। साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है उसे तरल भाग ये साइटोसोल या ठोस भाग जिसे ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जो तरल भाग होता है यानी साइटोप्लाज्म एक द्रव्य है। ठीक है, और ये एक तो द्रव्य क्या होगा? तरल भाग होगा, एक क्या होगा? ठोस भाग होगा। तरल भाग को क्या नाम दिया गया है? साइटोसोल, और जो ठोस भाग है उसे कहते हैं ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है, तो अब बात करते हैं तरल भाग की। हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ठोस भाग। ठोस भाग की बात करें या ट्रोफोप्लाज्म की बात करें तो इसमें इसके भी दो भाग हैं। पहला क्या है? लिविंग पार्ट, और दूसरा है नॉन लिविंग पार्ट। यानी लिविंग पार्ट में कौन आएगा? जो जीवित पार्ट है वो क्या है? कोशिकांग, और अजीवित या निर्जीव है वो ड्यूटोप्लाज्म। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कोशिकांग है, लिविंग पार्ट है उनकी। ठीक है, तो लिविंग पार्ट में हम देखते हैं तो जो कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं जो पार्ट, उनमें एक होता है केंद्रक, इसके अलावा हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर DNA और 17S राइबोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोहरी झिल्ली के अंतर्गत। ठीक है, या ये जो हरितलवक या माइटोकॉन्ड्रिया है इनका निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एकल झिल्ली में कौन आता है? अंतः झिल्लिका तंत्र, जिसमें हमने पिछली की कक्षा में पढ़ा है ER, GB, लाइसोसोम और रिक्तिका। ईयर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीबी का होता है गोल्जी काय, और लाइसोसोम और रिक्तिका या वेक्यूल्स। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? अंतः झिल्लिका तंत्र जो कि एकल झिल्ली युक्त होते हैं। इसके अलावा होते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, माइक्रो बॉडीज, जिसमें कौन कौन आता है? प्रोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम और स्फीरियोसोम। प्रोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम और स्फीरियोसोम, ये सभी क्या है? माइक्रो बॉडीज है। इसके अलावा जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है उनमें राइबोसोम, केंद्रिका और सेंट्रियोल जो जंतुओं में पाई जाती है, जबकि राइबोसोम है वो सभी में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब आगे बात कर लेते हैं हम, ये एक सिस्टम है जिसका नाम है
GERL सिस्टम, जिसे बोलते हैं ग्रल सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, ग्रल सिस्टम का मतलब होता है, जी का क्या होता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और L का मतलब होता है लाइसोसोम। तो यह सिस्टम सिंगल मेम्ब्रेन होता है, एकल झिल्ली युक्त होता है। अगर हम अंतः झिल्ली का जो तंत्र होता है उसमें से GERL सिस्टम को निकालें तो बचता क्या है, रिक्तिका या वैक्यूल है वो बचती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन लिविंग प्लांट पार्ट, जिसमें आता है, जिसे बोलते हैं ड्यूटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, ड्यूटोप्लाज्म। ड्यूटोप्लाज्म जो नॉन लिविंग पार्ट है उसके अंदर संचित भोजन आता है, इसके अलावा स्रावी पदार्थ आते हैं, और इसके अलावा उत्सर्जित जो पदार्थ है उनको लिया गया है। संचित भोजन की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो कि 4 से 4.2 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, वसा की बात करें तो 9.0 से 9.3 किलो कैलोरी होता है। इसके अलावा प्रोटीन की बात करें तो 4.2 से 4.8 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, ये संचित भोजन इस प्रकार से इतनी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा स्रावी जो पदार्थ है वो एंजाइम स्रावित होता है। इसके अलावा हार्मोन, और इसके अलावा जो पुष्प होते हैं उनमें मकरंद है वो स्राव करता है, या स्रावी पदार्थ का निर्माण होता है। इसके अलावा उत्सर्जित जो पदार्थ है उत्सर्जन पदार्थों का होता है, उनमें एल्केलॉइड्स, गोंद, रेजिन, टेनिन और CO3, ये सभी क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है वो किसी कोशिका में पाए जाते हैं। इनके बाद इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको याद रखना है, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। अगर मैं बात करूं, कोई भी सेल है या कोई भी कोशिका है, उसके अंदर से मैं सेल वॉल को निकाल दूं तो बचेगा क्या, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, यानी अगर सेल वॉल ना हो किसी भी कोशिका में तो उसमें क्या पाया जाएगा, प्रोटोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के साथ अगर मैं कोशिका झिल्ली को जोड़ दूं या सेल मेम्ब्रेन को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। ठीक है, यानी प्रोटोप्लास्ट के कितने भाग हैं, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म में वो कैसे बनेगा, अगर प्रोटोप्लास्ट से सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली को मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्म बनेगा। इसी प्रकार अगर मैं साइटोप्लाज्म को के साथ या कोशिका जो द्रव्य है उसके साथ केंद्र को जोड़ूं तो प्रोटोप्लाज्म बनेगा। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म कब बनेगा, जब प्रोटोप्लाज्म में से केंद्र निकाला जाएगा। ठीक है, और साइटोप्लाज्म फिर कैसे बनेगा, अगर साइटोसोल के साथ क्या जोड़ा जाए, ट्रोफोप्लाज्म जोड़ा जाए। ठीक है, और ट्रोफो जो प्लाज्म है उसके साथ कौन होना चाहिए, सेल ऑर्गन प्लस ड्यूटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में से अगर सेल ऑर्गन को हटाया जाए, कोशिकाओं को हटाया तो क्या बनेगा, हाइलोप्लाज्म। यानी हाइलोप्लाज्म का क्या मतलब होता है, साइटोसोल प्लस ड्यूटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, सभी कोशिकाओं में रासायनिक संगठन में समान होती है, यानी जो सभी जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं में वह कौन सी संरचना है जो रासायनिक संगठन में क्या होती है, समान होती है। तो उसका उत्तर क्या होगा, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।